हेलो छात्रों। तो आज हम 8 ग्रेड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती ही के पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है ए, फैक्टर। प्रश्न नंबर 2, फरमान शब्द का अर्थ है? इसका उत्तर ए, शाही आदेश। प्रश्न नंबर 3, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? इसका उत्तर आएगा काली मिर्च, इलायची। प्रश्न नंबर 4, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर बी, प्रेसिडेंसी। किस पुर्तगाल यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया? वास्को दी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। प्रश्न नंबर 6, इजाज़तनामे से क्या आशय है? उत्तर, इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। प्रश्न नंबर 7, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? उत्तर, नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। प्रश्न नंबर 8, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का अपना सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। प्रश्न नंबर 9, यूरोप बाजार में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? उत्तर, यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। प्रश्न नंबर 10, सहायक संधि की शर्तें क्या थीं? उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार रहता था, कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के बाद कंपनी उसके लिए पैसा देती थी। प्रश्न नंबर 11, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। प्रश्न नंबर 12, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। प्रश्न नंबर 13, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था। प्रश्न नंबर 14, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? उत्तर, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाती थी। कंपनी के भूभाग का हिस्सा वह रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। छात्रों, इसी के साथ आपका पाठ 2 खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।